हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स वेदांतु। कैसे चल रही है बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। और आज बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका होने वाला है। आज हम इन अ वेरी क्लियर मैनर समझने वाले हैं कि आपका जो साइंस का पेपर है उसको अटेम्प्ट कैसे करना होता है, सेक्शन बाय सेक्शन। आप में से कई लोगों को पता होगा कि यार आपके साइंस के पेपर में 5 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए 1 मार्क के, सेक्शन बी 2 मार्क्स के, सेक्शन सी 3 मार्क के सवाल, सेक्शन डी 5 मार्क्स के और सेक्शन ई 4 मार्क के सवाल होते हैं। आज हम पेपर पैटर्न को, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को टॉपिक वाइज समझते हुए इन हर एक सेक्शन को अप्रोच कैसे करना है विथ एग्जाम्पल्स समझने वाले हैं। ये 10 से 15 मिनट का जो वीडियो है ये बाकी वीडियो से अलग होने वाला है, क्योंकि बाकी वीडियोस में आपको बताते हैं कि भाई सवाल कैसे आएंगे और सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। आज सवालों के बारे में मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है और पेपर पैटर्न को सही अप्रोच कैसे मिले। क्योंकि अगर आपको एक 50-60% से परसेंटेज जॉब लाते हो, उससे आपको 70, 80, 90, 100 तक पहुंचना है, तो फिर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। और सच में आपको अगर ये वैल्यूएबल लगता है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और मुझे कमेंट से बताना कि क्या हमारी मेहनत रंग लाई कि नहीं। शुरू करते हैं, सीधा जाते हैं, फोड़ते हैं। बस मैं थोड़ा सा सिस्टम म्यूट कर दूँ, हाँ बढ़िया, ठीक है। तो रेडी हो जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा अभी फोड़ते हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम पेपर पैटर्न है क्या, समझे थोड़ा सा। साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सब्जेक्ट्स पे टीचर्स ले लेंगे अपने अपने, लेकिन मुझे लगता है कि साइंस का मैं थोड़ा फोकस कर दूंगी, साइंस में अच्छा हूँ मैं, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% होते हैं। तो बेसिकली अगर 80 मार्क्स हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन का, बाकी 20 मार्क्स तो इंटरनल असेसमेंट से आ रहा है, 80 मार्क्स हैं, तो 80 में से क्लियरली भाई 40 मार्क्स आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में जा रहे हैं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे टारगेट करना होता है, डोंट वरी, मैं आपको आज के प्रोसेस में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या क्या होते हैं भाई? एमसीक्यूज कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं, असर्शन रीजनिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कॉम्पिटेंसी होता है। ऐसे बहुत सारे इंटरनल क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे 10 से 15 मिनट की वीडियो में। फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपके 20% हो गए, 20% यानी कि भाई 80 का 20%, 16 मार्क्स हो गया। बाकी कितना बच गया? 40 + 16 सर 56 हो गया। बच जाता है आपका 24 मार्क्स, है ना, 24, हाँ 24 मार्क्स। ये हो जाता है आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपका 2 मार्क का सवाल, 3 मार्क का सवाल, 5 मार्क का सवाल। तो 40 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी के बेस्ड क्वेश्चन हो गए, 16 मार्क्स का आपका एमसीक्यू हो गया और आपका 24 मार्क्स का आपका ये हो गया शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब थोड़ी सी क्लैरिटी और देता हूं मैं आपको। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपके होते हैं सेक्शन ए में, और ये पूरा का पूरा 16 मार्क्स आपको वहीं से मिलेगा। और ये 16 क्वेश्चंस होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन ए में एमसीक्यू के टाइप में आपको 16 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क का होगा, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, हम सीखते हैं आज, डोंट वरी। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये कहां से भाई? ये है 24 मार्क्स के, जो आपका 2 मार्क का सवाल हो गया सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन बी, सी और डी को मिलाकर आपको 24 मार्क्स मिल गए यहाँ पे। और उसके बाद आता है जो बाकी कॉम्पिटेंसी के सवाल है, वो कहां से आते हैं सर? वो आपके सेक्शन ए में भी होंगे, 4 सवाल होंगे, फिर सेक्शन बी में भी होगा 1 सवाल का, सेक्शन सी में भी होगा 1 सवाल का, सेक्शन डी में होगा, सेक्शन डी में भी आपका होगा 1 सवाल, सेक्शन ई में भी आपका होगा 3 सवाल, ठीक है। तो 12 मार्क्स, 12 प्लस सेक्शन डी 5 मार्क्स का होता है, तो एक, और सेक्शन ई 4 मार्क्स का होता है, तो 4 मार्क्स के 3 सवाल होते हैं, तो 12 मार्क्स हो गए। सेक्शन डी 1 सवाल, तो एक होता है 5 मार्क्स का, तो भाई कितने हो गए? 12 और 1 5 17 हो गए। 17 और ये 4 मार्क का 1 सवाल, तो हो गए 21। 21 और बी का हो गया आपका 2 मार्क का सवाल, हो गया 23। 23 और सेक्शन ए का 3 मार्क्स का होता है सवाल, सेक्शन सी का, है ना, सेक्शन 3 तो 26 हो गए। 26 के बाद सेक्शन डी, अच्छा सेक्शन डी में तो भाई ये सेक्शन डी भी कॉम्पिटेंसी 5 मार्क नहीं यार, जरूरी नहीं, देखो सेक्शन डी, अब ये ना, ये जो बाकी जो मार्क्स है ना वो आपको, अब यहाँ पे थोड़ा लोचा है। कॉम्पिटेंसी के सवाल आपका 5 मार्क्स में ज्यादा, या तो 2 मार्क में ज्यादा, 3 मार्क में ज्यादा, ऐसा कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन जो मैंडेटरी मैं बता देता हूँ, ये मैंडेटरी है,
कि सेक्शन डी का एक सवाल तो कॉम्पिटेंसी वाला टाइप होना चाहिए, सेक्शन ई में तीनों के तीनों सवाल कॉम्पिटेंसी ही हैं, सेक्शन ए का जो आखिरी 4 सवाल है वो भी कॉम्पिटेंसी है, सेक्शन रीजनिंग है, सेक्शन बी और सेक्शन सी का भी एक एक सवाल कॉम्पिटेंसी का होना ही है, मिनिमम इतना है। अब इसके ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लेते हैं जल्दी से, है ना। तो जितना आपको पता है पूरा का पूरा केमिस्ट्री का यूनिट 25 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर हमने इंडिविजुअल वीडियोस बना दिए हैं, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे ब्लूप्रिंट पे बना दिया मैंने, फिजिक्स का बना दिया है, आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम फिजिक्स, लीडर बोर्ड बना के दिए मैंने आपको, चेकआउट कर लेना। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो आपका बायो है वो 25 मार्क्स का है, आर एनवायरमेंट भी 5 मार्क्स का है जो भी बायो में आता है, तो 25 + 5 30 मार्क्स का हो जाता है बायो। तो बायो आपका हो गया 30 मार्क्स का, केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का है। अब बाकी जो 25 मार्क्स है वो आता है फिजिक्स से। ठीक है, तो फिजिक्स का 25, ये 25 50, 50 + 30 80। अब फिजिक्स के 25 मार्क्स में से लाइट और ह्यूमन आई से 12 मार्क के सवाल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट से 13 मार्क के सवाल आते हैं, वो कंफर्म्ड है, ये सीबीएसई ने दिया हुआ है, ये हमने नहीं है, सीबीएसई का सर्कुलर में कोर्स स्ट्रक्चर जरूर है। ठीक है, ये हो गया मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहां पर आप वी को देख लो कि ये है सीन भाई। ठीक है, अब पेपर पैटर्न जैसे मैंने समझाया था आपको, ये बताया था मैंने कि पेपर पैटर्न कुल मिलाकर आपके साइंस में 39 क्वेश्चंस होंगे। इन 39 क्वेश्चंस में 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 1-1 मार्क के एक सवाल होगा। और उसके बाद सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 2 मार्क के सवाल 6 होंगे। और सेक्शन सी होंगे 3 मार्क के सवाल 7। और सेक्शन डी आपका होगा 5 मार्क्स के सवाल 3। और सेक्शन ई आपका होगा केस बेस्ड क्वेश्चंस 3। ठीक है, ये है आपका पूरा एग्जाम पेपर पैटर्न, ये आपका क्वेश्चन पैटर्न, ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझते हैं कि हाउ टू एस दैट सेक्शन ए, जहां पर एमसीक्यूज आने वाले हैं इंक्लूडिंग 4 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, इसको समझते हैं अभी। इसमें थोड़ी मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं। एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज विल बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 16। और आपका एसर्शन एंड रीजनिंग जो कॉम्पिटेंसी का भाग आता है वो क्वेश्चन नंबर 17 से 20th क्वेश्चन, ये 4 सवाल होंगे एसर्शन रीजनिंग से, जिसमें आपका फिजिक्स का 1 सवाल होगा, केमिस्ट्री का 1 सवाल होगा और बायो के 2 सवाल होंगे। 4 सवाल ये डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, कंफर्म्ड है। बायो में भी जो आपका पहला सवाल होगा वो आपके लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वहां से आएगा। और एक जो सवाल है वो मैंडेटरी आना चाहिए आर एनवायरमेंट से। ठीक है, ये एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग है, इसको पढ़कर जाना, स्किप मत कर देना। इससे मैंडेटरी है, 5 मार्क के सवाल आने ही आने हैं। तो आर एनवायरमेंट का 1 सवाल सेशन रीजनिंग में जरूर होगा, और एमसीक्यूज में भी आपका क्या कहते हैं आर एनवायरमेंट का सवाल होगा। ठीक है, ये क्लैरिटी मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ओ कैसे करना होता है। सेक्शन ए इज वन ऑफ द इजीएस्ट इन योर एंटायर पेपर। ठीक है, सेक्शन ए के लिए क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होंगे, अगर आपको जवाब का अंदाजा भी पता है आप कर सकते हो, लेकिन सेक्शन ए को सबसे सही तरीके से करने का रास्ता है एनसीईआरटी। ठीक है, अगर एनसीईआरटी आपने लाइन बाय लाइन पढ़ ली है एक बार, है ना, लाइन बाय लाइन अगर आपने पढ़ ली है, तो आपका सेक्शन ए के जो पहले 16 सवाल है बहुत इजी जाएंगे, बहुत इजी जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं आपके, देखो ये ऐसे होते हैं आपके, ये पिछले साल का बोर्ड का पेपर है, उसके स्नैपशॉट्स मैंने उठाए हुए हैं। ये है 31/1/1, दैट इज सेट नंबर 1 का सबसेट नंबर 1। ये आपका सबसे पहला पेपर है पिछले साल का, जो मतलब पहला सेट पेपर है, पहले सेट का पहला पेपर है। ठीक है, तो ऐसे आपको एमसीक्यूज मिलते हैं। केमिस्ट्री का देखो एमसीक्यू ऐसा होगा, ये भी केमिस्ट्री का, ये भी केमिस्ट्री का, तो 4 ऑप्शन देंगे आपको निकालना है। और ये सारे कॉमन सवाल है, जैसे अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल्स से नॉन मेटल्स या तो केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है। तो सीधा पूछ लिया भाई बताओ एक्स क्या है, वाई क्या है, बता दो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी हुई तो समझ में आ जाएगा। फिर होते हैं 17 से लेकर 20th क्वेश्चन, जो होता है एसेशन रीजनिंग। एसेशन रीजनिंग हो या कोई भी कॉम्पिटेंसी का सवाल हो, आप उन सवालों को नहीं कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। फुल स्टॉप, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि ये इनका जो क्या कहते हैं, इनकी वैरायटी अपरंपार है। कोई भी तरीके का ट्विस्टेड सवाल आ सकता है इसमें। इजी होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है ना,
तो assertion रीजनिंग लड्डू लगेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन लड्डू लगेंगे एकदम। हमने assertion रीजनिंग का सीरीज शुरू किया हुआ है, आप देख सकते हो चाहो तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है पूरे प्लेलिस्ट का। केस बेस्ड क्वेश्चन का भी पूरा डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप टॉपिक बाय सर्च कर लो, मेरे नाम के साथ आपको फिजिक्स मिल जाएगी, वैसे टीचर्स के नाम के साथ सर्च कर लेना, आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आइडिया लग गया। तो आप ना assertion रीजनिंग को देखो, फॉर एग्जांपल assertion रीजनिंग देखो, आपका मैं फिजिक्स का सवाल का है भाई, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आपने शायद अभी तक पढ़ा नहीं होगा, जीन्स वाला देख लेते, शायद बायो को पढ़ा गया आपने, चलो देख लेते हैं। जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। जब तक कॉन्सेप्ट ना पता हो आप नहीं कर सकते हो। एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। कॉन्सेप्ट नहीं पता, नहीं कर सकते हो ना, नहीं कर सकते। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉन्सेप्ट करना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट करने के लिए या तो एनसीईआरटी से पढ़िए, क्लासेस में ध्यान दीजिए, या तो वन शॉट पढ़िए, या तो यूट्यूब से सीखिए, आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं कर सकते हो बच्चों, दैट इज एंड। अगर आपको कोई भी और तरीका बताता है यूट्यूब पर, झूठ बोल रहे हैं, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन बी और सी, जो आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के सवाल होते हैं, इनको कैसे अप्रोच करते हैं। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के सवाल मिलाकर आपको 21 + 12 34 मार्क्स के सवाल आते हैं, ठीक है। और 34 मार्क्स के जो ये सवाल है, ये ज्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट होते हैं, और इसी वजह से लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्विस्टेड हो जाता है, लेकिन उनको सॉल्व करने का तरीका आसान है, इनको अप्रोच करने का तरीका आसान है। आसानी क्या है? एनसीईआरटी ही जय है भाई, एनसीईआरटी की जय है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे, अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच के सवाल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर लोगे, एनसीईआरटी एक्सम्पर के सवालों को कर लोगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, तो 2 और 3 मार्क्स के सवाल आपके आराम से हो जाएंगे, है ना। अगर आपने कॉम्पिटेंसी के लिए, कॉम्पिटेंसी चीजों को समझने के लिए क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स को सीखा है, तो 2 और 3 मार्क्स के सवाल आपके लिए बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी इस बारे में। फिर बात करते हैं सेक्शन डी की, जो आपका होता है 5 मार्क्स के सवाल। यार 5 मार्क्स के सवाल इज द इजीएस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस। मैं आपको 2 मार्क्स के सवाल का एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो 2 मार्क्स का सवाल है, राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स इन ह्यूमन बॉडी, मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू इट। देखा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, कोई ट्विस्ट नहीं, कुछ नहीं। पिछले अगेन ये पिछले साल का बोर्ड पेपर है, 22nd क्वेश्चन, 2 मार्क्स का, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हाउ इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड। डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे टॉपिक से, कोई घुमा फिरा नहीं। मेजॉरिटी सवाल ऐसे ही होंगे, लेकिन 2 मार्क का एक सवाल या तो 3 मार्क का एक सवाल ट्विस्टेड हो सकता है। लेकिन द बेस्ट थिंग विद सीबीएसई हैज डन, और इस साल के सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो सवाल ट्विस्टेड होगा उसमें इंटरनल चॉइस होगी, ये हमने नोटिस किया। आप भी नोटिस कर सकते हो, अगर आप सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पेपर डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि भाई 2 मार्क के सवाल में भी और 3 मार्क के सवाल के एक एक सवाल में, तो 2 मार्क के 6 सवाल आते हैं और 3 मार्क के 7 सवाल आते हैं। इनमें से कोई एक सवाल में और होगा, इनमें से भी एक सवाल में और होगा, मैंडेटरी है। और का जो पहला सवाल होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ट्विस्टेड होगा। अगर वो बच्चा ना कर पाए तो उसके लिए उन लोगों ने इंटरनल चॉइस दी हुई कि भाई दूसरा सवाल कर लो, फिर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। बढ़िया बात। इसलिए मैं कह रहा हूं डरने का नहीं। 3 मार्क का सवाल दिखाता हूं, फिजिक्स का है। कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम। बताओ भाई, इस रे डायग्राम कंप्लीट करना है, कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम है। मेंशन द नेचर पोजीशन इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। बताओ, कॉन्वेक्स मिरर, वेद, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस। बताओ, पॉजिटिव, खत्म। 3 मार्क के सवाल, 1 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क, खत्म, गेम खत्म पूरा। वो बस दिखाना चाहता है, इसलिए मैंने पिछले साल के बोर्ड पेपर का स्लिप्स निकला हुआ मैं। अब देखो, वैसे मैं सेक्शन डी का दिखाता हूं कि कितने डायरेक्ट होते हैं, कितने ईजी होते हैं। सेक्शन डी का सवाल है, और सेक्शन डी की बेस्ट बात क्या पता, सेक्शन डी में आपके 3 सवाल होंगे, एक होगा फिजिक्स का, एक होगा केमिस्ट्री का, एक होगा बायो का, मैंडेटरी है। और इन सब में इंटरनल चॉइस होगा, सब में इंटरनल चॉइस होगा। फिजिक्स के 2 सवाल होंगे, उन दोनों में से कोई एक करो। केमिस्ट्री के 2, उनमें से एक करो। बायो का 2, उनमें से एक करो। जो सवाल नहीं आता ना करो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपका फिजिक्स का सवाल है ना, नहीं ये मेरे केमिस्ट्री का सवाल है, हाँ केमिस्ट्री का सवाल है, और मैं जो आता है वो करो। और 5 मार्क के सवाल भी ना 5 डिफरेंट सवालों में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एक मार्क। तो ऐसा नहीं है कि यार 5 मार्क का सवाल नहीं आता है तो पूरा ही नहीं आता होगा, उसके अंदर भी इंटरनल चॉइस होंगी, उसके अंदर भी आपका डिवाइडेड होगा, तो 5 में से कोई 2-3 तो आते होंगे, सॉर्टेड। चलो ये पूरा नहीं आता, ये तो आता होगा। सेक्शन ई चलते हैं, ठीक है। सेक्शन ई में आते हैं। सेक्शन ई आर दी क्या बोलते हैं, मैं सेक्शन डी को मैंने इजी बताया, सेक्शन ई उनसे भी इजी।
Section E is actually the easiest question in your science paper, and what I suggest every one of my student is कि भाई start your paper of science from section E. Confidence अपने आप आ जाए क्योंकि सवाल इतने easy होंगे ना. अब सेक्शन ई में आता क्या है? सेक्शन ई में आता है CBQ, विच इज केस बेस्ड क्वेश्चंस. अगेन सेम लोचा, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, बायो का एक. अब इनमें इंटरनल चॉइसेस नहीं होती है, लेकिन फिजिक्स का जो सवाल होगा उस सवाल में शायद 1 2 3 4 5 पार्ट्स होंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दिखेगा आपको 1 2 3 ऐसे पार्ट्स होंगे. उन पार्ट्स के बीच में आपको और दिया जा सकता है. जैसे यहाँ पे देखो ABC है, C के पार्ट में और दिया हुआ है, तो वो पॉसिबल है. पूरा सवाल इंटरनल चॉइस में नहीं आता है कि भाई ये कर लो फिजिक्स का है तो ये कर लो, वो नहीं आता है. फिजिक्स का करना ही है, एक ही सवाल है, लेकिन सवाल के बीच में आपको शायद और दिया जाएगा. और सवाल देखो कितना इजी है. लिस्ट टू देखो मैं केस पढ़ूंगा भी नहीं. केस बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है? केस बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली आपका होता है इंग्लिश का अनसीन पैसेज. ठीक है. अब बात यह कि साइंस है भाई, साइंस में अनसीन क्या होता है सब पता ही है हमको, सीन पैसेज ही समझ लो. ठीक है. अब जैसे लेकिन अनसीन पैसेज में क्या करते हो आप? इंग्लिश का सवाल पैसेज पढ़कर फिर जवाब लिखते हो सवालों का. यहाँ पर पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. फॉर एग्जाम्पल ये पैसेज है, नहीं पढ़ रहा मैं. लिस्ट टू एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर, नहीं पता? पता है ना. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो. केस पढ़ना है इसके लिए? नहीं ना. वही मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस. तो सजेशन मेरा यही है आप लोगों को, और मेरा आज का एंड ऑफ द डे मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और यही प्रूव करना चाहता था इस सेशन के थ्रू. इस 15 मिनट के सेशन में ना एग्जैक्टली 15 मिनट हुए, 16 मिनट हो गया अभी. इस सेशन के थ्रू मैं आपको यही कहना चाहता था कि भाई इट्स इजी. बोर्ड पेपर इज इजी. यू सॉ दी स्लिप शॉट्स. Those questions are not made by me. Those questions are previous year board question papers. And now you know how to approach every section and keep your mind calm. Before going, my honest suggestion to everyone is start your board examination paper from section E. Then move to section D. Then move to C. उल्टा चलो एकदम. क्यों उल्टा चलो? क्योंकि भाई सेक्शन ई सबसे इजीएस्ट है, जल्दी हो जाएगा. 12 मार्क्स आप 10 मिनट में कमा सकते हो. सेक्शन डी डायरेक्ट सवाल होंगे, है ना, इंटरनल चॉइसेस में भी होंगे. ठीक है, तो 15 मार्क्स. अगर आप मान लो हर सवाल में 8 मिनट भी ले रहे हो ना, 10 मिनट भी ले रहे हो ना, 3 सवालों में 30 मिनट होते हैं, तो आपके 40 मिनट में कितने हो गए? 27 मार्क्स पक्के हो गए. फिर आता है सेक्शन सी. सेक्शन सी में 7 सवाल होते हैं. अगर आप सबको करने के लिए 5 मिनट भी ले लो तो 35 मिनट हो गए. 35 मिनट और 35 मिनट कितना मार्क्स आ गया? 21. कितने मार्क्स हो गए टोटल? 27 + 21 इज बेसिकली 48 मार्क्स. खत्म. फिर आता है सेक्शन बी. सेक्शन बी होते हैं 2 मार्क्स के. अगर आप सारे सवालों करने के लिए 3 मिनट भी ले रहे हो ना, 6 सवाल होते हैं, 18 मिनट होते हैं. 18 मिनट कितने हो गए यहाँ पर? 12 मार्क्स ऐड करते हो गया 60 मार्क्स. उसके बाद 1 मार्क के सवाल होते हैं. 1 मार्क के 20 सवाल होते हैं. अगर आप उसके लिए भी 30 मिनट ले लो, 20 मार्क्स के 20 मिनट के सवाल के लिए 30 मिनट भी ले लो, है ना, तो क्या हो जाता है? 30 मिनट. ये हो गया आपके 80 मार्क्स. ठीक है, लेकिन वक्त कितना हुआ? सर वक्त मेरा हुआ 10 + 30 40. 40 + 30 मेरा हो गया 40 प्लस, यहाँ पे इसको मैं 20 कर देता हूँ, 20 मिनट ले लो यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए. तो 40 + 20 60, 1 घंटे हो गए. 30 और 35 सर 2 घंटे. 2 घंटे 5 मिनट में मेरा पेपर खत्म हो गया. 3 घंटे का पेपर था. लेकिन जब आप सेक्शन ए से शुरू करते हो, 1 मार्क का सवाल आपको लगता है कि यार वक्त निकलता जाता है, आपको पता नहीं चलता वक्त निकलता जा रहा है. 1 मार्क के लिए 1 ही मिनट लेना होता है, उससे आप लोग वक्त निकलता जा रहा है और पता चलता है कि भाई 1 मार्क के सवालों को करने के लिए आपने 30 नहीं बल्कि 45 मिनट ले ली. फिर 2 मार्क में आया, स्ट्रेस बढ़ गया, यार जल्दी करना है, अभी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है. नहीं करने का, ऐसे करने का. ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप ये फॉलो करने वाले हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड आई वुड लव टू मेक अनदर वीडियो फॉर योर टिप्स एंड ट्रिक्स. अगर आपको ऐसे ही और टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किस टॉपिक पे चाहिए, एंड आपके अभिषेक सर आपके लिए बनाएंगे. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. और मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप फोड़ोगे. कमेंट्स में स्पैम कर देना कि सर फोड़ेंगे. पीस पीपल.